खबरों का रुख करेंगे। आपने अब तक कितना लंबा कोबरा देखा होगा, लेकिन हम आपको जो कोबरा दिखा रहे हैं, यकीन मानिए इतना लंबा कोबरा शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। चौंकिए मत, ये सच है। ये विशालकाय कोबरा मिला है एक एहसास मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर ग्राम सोलवा पंचायत के छुई ढोडा में। लोग अपने घरों के पास में ही महुआ बीनने के साथ बाड़ी में काम कर रहे थे। इस दौरान विशालकाय किंग कोबरा सांप, जिसे स्थानीय भाषा में पहाड़ चित्ती कहा जाता है, वहां पहुंचा और फन फैलाकर बैठ गया। से वो खड़ा हुआ है। उसे देखकर वहां काम कर रहे सभी लोग भाग खड़े हुए। कुछ देर बाद जब और लोगों को इसकी खबर लगी तो सांप को देखने के लिए लोग यहां इकट्ठे होने लगे। सूचना के बाद ये वन विभाग और रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी मौके पर पहुंचे और आखिरकार 11 फीट लंबे किंग कोबरा को रेस्क्यू कर गांव से दूर जंगल में छोड़ा गया। बताया जा रहा है कि ये अब तक का सबसे लंबा मिलने वाला सबसे लंबा किंग कोबरा है। बताया जाता है कि कोबरा का जंगल जैव विविधता से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ के लोगों से प्रशासन ने इन जीवों को संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है, कहा है, और इनके दिखने पर विभाग को तुरंत सूचित करने की अपील भी विभाग ने की है। करीब 11 फीट लंबा ये भरा पड़ा है किंग कोबरा, इनको बचाने की आवश्यकता है। और मैं साथ ही में पूरे कोरबा के, जिससे देख सब हैरान हो गए, डर के मारे भाग खड़े हुए। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई, महकमा मौके पर पहुंचा और उसके बाद इस कोबरा का रेस्क्यू कर इसे जंगल में छोड़ा गया है। करीब 11 फीट इस कोबरा की लंबाई थी। तो ये तस्वीरें कोरबा से सामने आई हैं। कोरबा में किंग कोबरा को देख लोग हैरत में पड़ गए, डर गए, और जो लोग आसपास काम कर रहे थे, महुआ बीन रहे थे, वो भाग खड़े हुए। इसके बाद तुरंत ही इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग भी मौके पर पहुंचा। कोरबा से करीबन 40 से 42 किलोमीटर दूर सोलवा करके एक गांव है, जहां ग्रामीणों के द्वारा एक काफी बड़ा सा किंग कोबरा देखने को मिला, जिसके बाद से उन्होंने वन विभाग को सूचना दी और वन विभाग को सूचना मिलते ही मुझे इसकी जानकारी मिली और जिसके बाद मैंने डिफो सर को इसकी जानकारी दी। डिफो सर के दिशा निर्देश पे हम वहां मौके स्थल पे पहुंचे और उस 10 से 11 फीट किंग कोबरा को सुरक्षित तरीके से उसको रेस्क्यू कर सुरक्षित तरीके से उसको जंगल पे हमने छोड़ा। और रायपुर से बड़ी खबर है, शिक्षित बेरोजगारों को सीएम भूपेश बघेल का तोहफा। बेरोजगारी भत्ता योजना की प्रदेश में शुरुआत की गई है। सीएम ने 4 बेरोजगार युवाओं को भत्ता सर्टिफिकेट दिया है। बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू होने पर सीएम का बयान भी आया है। इन युवाओं के साथ योजना की शुरुआत हुई है। ये चारों युवा रायपुर से हैं और आज इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। ये जानकारी खुद सीएम ने दी और जो विधानसभा में पारित किया था उसकी शुरुआत हो गई है। आज से 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन वालों को आज से ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाना शुरू हो गया है। युवा हमेशा बेरोजगार नहीं रहें, इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान। जो विषय है बेरोजगारी भत्ता का, उसकी भी शुरुआत आज से की जा चुकी है। आज 4 हितग्राहियों को हम लोगों ने चेक वितरण किया। इसमें 1 अप्रैल से हमने लागू करने की घोषणा की थी। तो जो पात्र हितग्राही हैं, हमारे बेरोजगार साथी हैं, वो 30 अप्रैल तक के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो उसको 1 अप्रैल से ही जो पात्र पाए जाएंगे उसको 1 अप्रैल से ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसकी शर्तें सबको पता है। नाम क्या है? कुणाल साहब, गुड़ियारी, रायपुर से बोल रहा हूँ। कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया था? क्या मैम अभी तो ऑनलाइन ही किए थे, हम घर से ही किए थे। कब कराया था? आज ही किए थे, सुबह। आज सुबह ही किया? जी 9 बजे। तो फिर उसके बाद आपको फोन आया? उसके बाद नगर निगम से कॉल आया सर का, वो बोले कि आप आ जाइए। कैसे देखना इस योजना को? एक तरफ से बोले तो अच्छा भी है, इसके ऊपर डिपेंड भी नहीं रह रहा, अपने को आगे जो अपना है एम है उसको करना है। क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ बीसी का। मैम इतना है कि जो बेरोजगार हैं उनके लिए भत्ता के रूप में ये प्राप्त होगा, लेकिन सबके लिए थोड़ा सुविधा हो जाएगा। बुक्स वगैरह हो गया, स्टडी करने के लिए ये सब में सहायक होगा। क्या करती हैं आप? मैं बीपीएड कर रही हूँ मैम, 4th सेम।
आपका नाम? मेरा नाम पूजा चंद्रवंशी है। कैसे, कहाँ से रहते हैं? मैं प्रॉपर गुड़ियारी रायपुर से हूँ। कैसे देख रहे हैं इसको? ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा तो बेरोजगार स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। जो भी चीज़ें हमको ज़रूरत चीज़ें हैं तो हम लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा है ये। तो माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे हमको बेरोजगार भत्ता मिल रहा है वैसे हमको रोजगार भी मिले तो और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। रायपुर से बड़ी खबर है, बेरोजगारी भत्ता को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल का बयान आया है। बेरोजगारी भत्ता देने का दिखावा कर रही है सरकार, ये आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। बेरोजगारी भत्ता देने वाली नहीं है सरकार, बीजेपी ये आरोप लगा रही है। हालांकि आज ही से भत्ता देना शुरू भी हो गया है। अपने जन घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। 4 वर्षों तक इन्होंने नहीं दिया और लगातार ये इंकार करते रहे कि हमने जन घोषणा पत्र में ऐसा कहा ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के भारी विरोध को देखते हुए और दबाव में आते हुए मुख्यमंत्री को आखिर घोषणा करना पड़ा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन इसमें भी ये खेल कर जाते हैं। इन्होंने घोषणा की कि हम 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देंगे। 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता ये वास्तव में दे नहीं रहे, 1 अप्रैल से ये बेरोजगारी भत्ता का पंजीयन कर रहे हैं। वास्तव में ये सरकार बेरोजगारों से सिर्फ ठगी कर रही है। अगर ये बेरोजगारों को सचमुच बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है तो 4 वर्ष के लगभग 12,500 करोड़ रुपए इनको देना चाहिए। और बजट में चूंकि इन्होंने घोषणा नहीं की है तो साफ बात है ये सिर्फ छल रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता देने का प्रयत्न कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता देंगे नहीं। तो बेरोजगारी भत्ता आज से मिलना शुरू हो गया है, पंजीयन भी शुरू हो गया है। ममता लांजेवार न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, वाकई में अगर ये योजना प्रॉपर इंप्लीमेंट हो जाती है तो फिर ये गेम चेंजर भी साबित हो सकती है और शायद यही डर विपक्ष को है भी। देखिए, कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे उसमें एक प्रमुख वादा जो ये था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा उनकी जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो। और जाहिर तौर पर उस समय जो कांग्रेस को जीत मिली उसके पीछे एक बड़ा कारण कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए कुछ वादों को भी माना जाता है और ये बेरोजगारी भत्ते वाले वादे को भी माना जाता है। और जाहिर तौर पर अब ये आज से बेरोजगारी भत्ता देना शुरू हो गया है। 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के 4 युवाओं को जो स्वीकृति पत्र दिया और से शुरुआत हुई है। और ये भी कहा गया कि आज 1 अप्रैल से जो पंजीयन होगा जो भी उनको पूरा 30 अप्रैल तक के जो जिन्होंने भी पंजीयन किया सभी को आज से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जाहिर तौर पर एक बड़ा गेम चेंजर तो हो सकता है क्योंकि विधानसभा चुनाव को अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। और इसको लेकर बीजेपी भी एक बड़ा मुद्दा बना रही थी कि वो ये मान रही थी कि ये दुखती नस हो सकती है सरकार की और ये वजह कि वो लगातार इसको इशू बना रही थी। और आज जब सरकार ने शुरुआत की तो ये जरूर है कि विपक्ष का अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड है, उन्हें बयान तो देना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी भी ये समझती है कि अगर ये स्कीम शुरू हो गई है तो कहीं ना कहीं उनके लिए चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं। और जाहिर तौर पर जो युवा है उनसे हमने बात की, उनका कहना था कि हम इसके भरोसे नहीं रहना चाहते हैं, हम अपने एम को पाना चाहते हैं, लेकिन ये जरूर है कुछ तो मदद होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और संकेत भी मुख्यमंत्री ने दिए कि केवल बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे ताकि युवा बेरोजगार ना रहें। शुक्रिया ममता पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश में आज से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। सर्वे टीम को सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाई है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण पर मुख्यमंत्री का बयान भी आया है। कच्चे मकान से लेकर शौचालय तक की जानकारी ली जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार को यह सर्वेक्षण कराना चाहिए था जिससे कि जरूरतमंदों को उनका हक मिल सके, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। जो पात्र हितग्राही होंगे उनको मकान की सुविधा दी जाएगी। घर घर जाएगी सर्वेक्षण करने वाली टीम। जो आर्थिक सामाजिक सर्वे टीम है वो गांव-गांव पहुंच चुकी है, जिसके माध्यम से जो आवासहीन है या जो लोग गैस सिलेंडर का रसोई गैस का उपयोग करते हैं, शौचालय की स्थिति क्या है, इस सबकी सर्वे की जाएगी। और जो 2011 के सर्वे सूची में जिनका नाम छूट गया था, ऐसे आवासहीन व्यक्तियों को क्रमबद्ध ढंग से उनको आवास दिया जाएगा। इस साल के बजट में 3,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें आवासहीन व्यक्तियों को आवास के लिए सुविधा दी जाएगी। तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण आज से शुरू हो गया है। इसको हरी झंडी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिखाई है।
हमारे साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव जी जुड़े हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अरुण जी, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि खंगाला जाएगा किसके पास क्या है क्या नहीं। अगर घर नहीं है तो घर भी दिया जाएगा। आप यही आरोप सरकार पर लगाते भी रहे कि प्रधानमंत्री आवास का घर नहीं दिया गया। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पिछले 4.5 साल से छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगने का काम, धोखा देने का काम कर रहे हैं। आज भी ये ठगने और धोखा देने का काम कर रहे हैं। ये सर्वेक्षण की रिपोर्ट कब आएगी? और देखिए, आपके पास सर्वे सूची पहले से उपलब्ध है, 2011 की, 2016 की। वो सूची आपने कंप्लीट नहीं की और एक भी मकान नहीं बनाया 4.5 साल में। और आज जब आपके कार्यकाल अंतिम चरण में है, आपने अंतिम बजट प्रस्तुत कर दिया है, उसके बाद आप सर्वे का नाटक कर रहे हैं। केवल छत्तीसगढ़ के लोगों को धोखा देने का काम, छलने का काम। और आज 1 अप्रैल है, छत्तीसगढ़ के लोगों को अप्रैल फूल बनाने का काम। जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता 3,000 करोड़ प्रति वर्ष देने का वायदा था इनका, 4.5 साल तक सोए रहे। और आज बेरोजगारी भत्ता देने का तय किया है, लेकिन जो नियम बनाए हैं उसमें केवल और केवल छलावा है। ये युवाओं के साथ अत्याचार है, युवाओं को ठगने का काम, धोखा देने का काम। तो भूपेश बघेल जी केवल लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता एक बार इनसे धोखा खा गई है, अब दोबारा धोखा खाने वाली नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए अरुण साव जी, न्यूज 18 से धन्यवाद आपका। तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण आज से छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। राहुल को राष्ट्रपुत्र बताने वाले बयान पर सीएम ने कहा है कि इसमें क्या है, हम सब भारत माता के पुत्र हैं, पुत्रियां ही तो हैं। राहुल गांधी भी इस देश के हैं। रॉबर्ट वाड्रा पर केदार कश्यप के बयान पर उन्होंने जवाब दिया, बीजेपी के पास गांधी परिवार की आलोचना के अलावा कुछ नहीं है। वो बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर कुछ बोलना नहीं चाहते, मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। इसमें क्या है, हम सब भारत माता के पुत्र पुत्रियां हैं। ये हमारे भारत माता की बेटियां मेरे सामने खड़ी है और हम सब भारत माता के बेटे हैं। राहुल गांधी भी इस देश के पुत्र हैं। इसमें विवाद किस बात का है? भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि राष्ट्र का दामाद क्यों नहीं घोषित कर देते उसको, वाड्रा जी, उसको अलग रंग देने में लगे। उनके पास गांधी परिवार के आलोचना के अलावा कोई उनके पास विषय ही नहीं है, क्योंकि उसकी राजनीति केवल उसी में है। वो अपनी उपलब्धियों को बताए ना, क्या किए हैं, देश को बताया कि उसकी उपलब्धि क्या है। एक भी उपलब्धि नहीं है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरी पता नहीं है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, लगातार भारत सरकार कर्जे में डूबती जा रही है। ये स्थिति भारत सरकार की है। और रायपुर से बड़ी खबर है, देश में छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है। बेरोजगारी पर CMIE की नई रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी सबसे कम बताई गई है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पर सीएम का ट्वीट भी आया है। आज की सुबह फिर एक अच्छी खबर आई है। ये कहते हैं मुख्यमंत्री, मार्च में राज्य की बेरोजगारी दर महज 0.8% है, जबकि इसी महीने का राष्ट्रीय औसत 7.7% है। ये निरंतरता सरकार की रोजगार परक योजनाओं से संभव हो सकी है। तो CMIE की रिपोर्ट आई है बेरोजगारी पर, और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट भी। वहीं पर आप बेरोजगारी का वो जो आंकड़ा देखेंगे, सर्वे देखेंगे, तो राष्ट्रीय स्तर पे जिस प्रकार का सर्वेक्षण आया है कि 7.8% राष्ट्रीय औसत है बेरोजगारी का, वहीं पर राज्य के संदर्भ में जो रिपोर्ट आया है वो बहुत सुकून भरा है कि यहाँ 0.8% का बेरोजगारी दर आया है। तो इस तरह से राष्ट्रीय औसत में हमारा प्रदर्शन हर क्षेत्र में बेहतर है और इसीलिए छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। सभी वर्गों का ख्याल रखा जा रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से मजबूत करने की दिशा में
माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है और तारीफ काबिल है और आने वाले समय में और तेजी से विकास होगा। और राजधानी की तिल्दा में घर में घुसकर पिता पुत्र पर चाकू से हमले के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। चाकूबाजी में पिता की मौत हो गई जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश और रंगदारी को लेकर आशु उइके और उसके साथियों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी एफएसएल की टीम के साथ पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। और उधर दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बार फिर उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने बारसूर नारायणपुर रोड पर यात्री बस में आग लगा दी। नक्सलियों ने यात्रियों को बस से उतारकर बस को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही नक्सलियों ने सड़क पर पेड़ काटकर गिराकर काफी देर तक मार्ग पर यातायात को बाधित रखा। हादसे के बाद सभी यात्री सुरक्षित पुलिस कैंप पहुंच गए। मालेवाही थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े नक्सलियों के वारदात से बस के ड्राइवरों और यात्रियों में दहशत है। बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। सावनार तोड़का के जंगल में नक्सलियों के साथ बताया जा रहा है कि मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों ने जवानों पर बीजीएल से हमला किया है। डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के जवान सर्चिंग पर निकले थे, तभी नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोल दिया। जवानों ने भी नक्सलियों को जवाब देते हुए फायरिंग की है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च अभियान जारी है। और दुर्ग में देर रात घर से गायब 6 महीने के बच्चे की तालाब में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। नगपुरा में तालाब में बच्चे का शव मिला है। तालाब में बच्चे का शव होने की जानकारी मिलते ही गांव के लोग बड़ी संख्या में तालाब के करीब पहुंचे। मौके पर पुलिस भी पहुंची और बच्चे का शव कब्जे में लिया। बच्चे की मां ने बच्चे के अपहरण का आरोप लगाया था और अब उस मासूम की लाश मिली है। कुलगांव पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज 18 संवाददाता दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी मिली है? पहले अपहरण का आरोप लगा था, अब शव तालाब से बरामद हुआ है। किन एंगल से पुलिस जांच कर रही है? निश्चित रूप से प्रशांत, काफ़ी चौंकाने वाला बात सामने आया क्योंकि जो बच्ची गायब हुई थी वो मात्र 6 महीने की थी। अचानक रात के करीब 1 बजे वो गायब हो जाती है, किसी को भनक तक नहीं लगती है। काफ़ी खोजबीन की जाती है लेकिन उसको कोई पता नहीं चलता है। आज सुबह जो है वो तालाब वहीं पर नज़दीक में जो तालाब है वहाँ पर दुधमुही बच्ची की लाश पाई गई है। संपूर्ण गाँव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है और इसके साथ साथ एक आक्रोश भी देखा जा रहा है क्योंकि दुधमुही बच्ची से किसका दुश्मनी हो सकती है, ये बड़ी सवाल है। तो इसे तमाम चीजों को देखकर पुलिस अभी जांच कर रही है। शव को पंचनामा कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। ये पूरी घटना जो है दुर्ग जिले के ग्राम नगपुरा की है, जहां पर एक महिला जो है डिलीवरी के लिए अपने मायके में आई हुई थी। उसकी डिलीवरी हुई और 6 महीने से वहीं रह रही थी। उसी बीच में ये घटना हुई है। तो पुलिस हर एंगल में जांच कर रही है। ये निश्चित रूप से कोई हत्या का मामला ही सामने आ रहा है क्योंकि अचानक जब कोई बच्ची गायब हो जाती है और वो वहां तो इतनी छोटी बच्ची है कि वो अपने आप तो नहीं जा सकती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेके गया होगा। तो पुलिस इसकी तलाश कर रही है कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन होगा जो लेके गया और उसकी क्या दुश्मनी है कि जो उसको हत्या कर दी गई। तो पुलिस अभी जांच कर रही है। जांच के बाद में बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। मिथिलेश, आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए इस पूरी घटना पर धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और भिलाई से बड़ी खबर है, जहां अतिक्रमण खाली कराने के दौरान हंगामा हुआ है। बीएसपी के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ झड़प हुई है। मानव सेवा परिसर के पास अतिक्रमण हो रहा था। अतिक्रमण खाली कराने पहुंचा था बीएसपी अमला। बीएसपी के अधिकारी कर्मचारी भिलाई नगर थाना पहुंचे हैं। मामले की शिकायत की जा रही है। बगैर एनओसी के निर्माण करने का ये मामला है। ये बड़ी खबर है भिलाई से, जहां अतिक्रमण खाली कराने के दौरान हंगामा बरपा। और अंबिकापुर से बड़ी खबर है, एटीएम में तोड़फोड़। असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची है पुलिस। तोड़फोड़ करने वालों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां एटीएम में तोड़फोड़ की गई है। वहीं कोरबा जिले में बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने एक शख्स की पिटाई कर दी। दीपका थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग क्षेत्र के पास की ये घटना है।
पिटाई के बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। दरअसल शहर के शांतिनगर दीपका की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी उसकी छोटी बेटी को बोरी में भरकर ले जा रहा था, जिस पर शोर मचाने पर मोहल्ले के लोगों ने उसको पकड़कर पीट दिया। ये मेरे को बुलाने के मम्मी देखना बाबू को पकड़ के ले आए बोरी में भर के, और ऊपर से मैं दौड़ के आए हैं क्या हुआ करके आए हैं, तो फिर उसको पकड़ के सब कोई वो कर रहा था, पकड़ के रखा था। फिर मैं आए तो 2 झापट लगा, कैसे मेरे लड़की को पकड़ के ले आओगे तुम भाई। लड़की को बोरी में रखा था क्या? हाँ बोरी में। तो बोरी से निकाले आप बाहर? हाँ, और तब फिर मेरा लड़का बोल रहा क्या क्या। और भिलाई से बड़ी खबर है, घर में घुसे चोर की जमकर पिटाई की गई है। मोहल्ले के लोगों ने चोर की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। भिलाई के कैंप 1 की ये घटना बताई जा रही है। भिलाई का मामला है जहां घर में चोर घुस आया था और उसके बाद स्थानीय लोगों ने, आसपास के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। और बिलासपुर से एक और बड़ी खबर, कार में नशे की हालत में घूमने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार की खुली डिक्की में बैठकर सभी घूम रहे थे। कार सवार शराबियों ने हुड़दंग भी किया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। व्यापार विहार रोड के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। प्रदेश में आज से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू। सर्वे टीम को सीएम भूपेश बघेल ने दिखाई हरी झंडी। कच्चे मकान से लेकर शौचालय तक की ली जाएगी जानकारी। प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत। सीएम भूपेश बघेल ने 4 युवाओं को सौंपा चेक। कहा युवाओं के रोजगार के लिए शुरू होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। बेरोजगारी पर सीएमआई की नई रिपोर्ट। देश में छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर। सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। रायपुर मेयर एजाज ढेबर ने सीएम बघेल को लिखा पत्र। टैक्स जमा करने की तारीख 15 दिन बढ़ाने का अनुरोध। नगर निगम में 200 करोड़ से अधिक की हुई है टैक्स वसूली। आज से छत्तीसगढ़ में होगा फोर्टिफाइड चावल का वितरण। पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभियान। कोंडागांव से शुरू हुआ था अभियान। दुर्ग में 6 महीने के लापता बच्चे की मिली लाश। घर से देर रात लापता हुआ था बच्चा। मां ने लगाया था अपहरण का आरोप। दिल्ली में शुरू हुआ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य। गांव गांव पहुंच रही सर्वे टीम। कलेक्टर ने सर्वेक्षण कार्य का किया निरीक्षण। दुर्ग में गिरते भूजल स्तर को दुरुस्त करने की कवायद। तांदुला डैम से छोड़ा गया पानी। जिले के 573 तालाबों को भरा जाएगा। रायपुर में घर में घुसकर पिता पुत्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला। हमले में पिता की मौत, पुत्र गंभीर रूप से घायल। आपसी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। भिलाई में एक घर में घुसा चोर। मोहल्ले के लोगों ने जमकर की पिटाई। पीटने के बाद किया पुलिस के हवाले। भिलाई में अतिक्रमण खाली कराने के दौरान हंगामा। बीएसपी के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ झड़प। अतिक्रमण खाली कराने पहुंचा था बीएसपी अमला। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। नक्सलियों ने जवानों पर बीजीएल से किया हमला। सुरक्षा बलों ने भी दिया जवाब। बिलासपुर में नशे की हालत में घूमने वाले 8 लोग गिरफ्तार। कार की खुली डिक्की में बैठकर घूम रहे थे सभी। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। बिलासपुर में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा। जुआ खेलते 8 रसूखदार जुआरी गिरफ्तार। 60,000 रुपए कैश, ताशपत्ती जब्त। जगदलपुर में फर्जी नियुक्ति पर शिक्षा विभाग सख्त। 2010-2015 तक की लिस्ट खंगाल रहा विभाग। कुल 700 पदों पर हुई थी भर्ती। जशपुर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भगत को 2 साल की सजा। पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों के साथ मारपीट का आरोप। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सुनाई सजा। अंबिकापुर में असामाजिक तत्वों ने बैंक के एटीएम में की तोड़फोड़। मामले में जांच में जुटी पुलिस। कोरबा में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई। बिजली के पोल से बांधकर की पिटाई। भीड़ ने किया पुलिस के हवाले। कोरबा में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। लाखों की संपत्ति का नुकसान। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।